बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स ए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 2 है। द नंबर ऑफ सूट्स सोल्ड पर डे एट अ रिटेल स्टोर इज शोन इन द टेबल विद द corresponding probabilities. Find the mean, variance एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन probability distribution दिया हुआ है यहाँ पे। If the manager of the retail store wants to be sure that he has enough suits for the next 5 days, how many should the manager purchase? तो ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल में हम यहाँ पर इस तरह से लाइनें लगा लेते हैं। इसमें हम यहाँ पर एक्स और उसकी प्रोबेबिलिटीज़ और उसके बाद मीन और वेरिएंस के लिए कैलकुलेशन इसमें करेंगे। तो ये हम यहाँ पर देखें टेबल यहाँ पे बना रहे हैं। इस तरीके से आप लाइनें लगा देना, ये आपके पास टेबल इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमने ये करना है कि हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x, जो ऊपर हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसमें से हम यहाँ पर x ले लेंगे और उसकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट की हैं। 19 है, 20 है, 21 है, 22 है और 23 है। उसके सामने हम उसकी प्रोबेबिलिटीज़ लिख लेते हैं और ये है 0.2, 0.2, 0.3, 0.2 और उसके बाद 0.1 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें मीन निकालने के लिए x और प्रोबेबिलिटी ऑफ x को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। अब इस कैलकुलेटर को लेके देखें, हमने 19 को मल्टीप्लाई किया 0.2 से, तो ये आ जाता है 3.8 हमने लिख लिया। इसके बाद हम दोबारा लेते हैं और ये लिया 20 इंटू 0.2 तो इक्वल किया, तो ये आ गया 4 और उसके बाद हम 21 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मेरे पास आ गया है 6.3, वो हमने लिख लिया। इसके बाद हम 22 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.4, ये हमने लिख लिया। इसके बाद 23 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.3 आ जाएगा। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर और पी ऑफ एक्स लिखा है और इसके बाद हम एक्स की जो वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर्स करेंगे, यानी कि 19 जो है इसका स्क्वायर किया और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.2 से, तो इस तरह मेरे पास ये आ गया है 72.2 आ गया है, तो वो हमने लिख लिया। इसी तरह से हम 20 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 19 को जस्ट रिमूव कर दें यहाँ पे आपके पास कैलकुलेटर में, ये बाकी लिखा रहने दें। तो ये 20 का स्क्वायर किया और ये मेरे पास 80 आ गया। इसी तरह से हम 20 की जगह पे हम 21 को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख लें कि 21 रिप्लेस किया और उसके साथ 0.3 को मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आंसर आया है वो 132.3 आ गया है, तो वो हमने लिख लिया है। इसके बाद हम 21 की जगह 22 रिप्लेस कर देंगे और 0.3 की जगह पर 0.2 को रिप्लेस कर देंगे, तो इस तरह से ये मेरे पास जो आंसर आया है वो आ रहा है 96। फिर हम 23 का स्क्वायर कर लेंगे और उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस तरह से ये जब इक्वल किया तो 52.9 आ गया है। अब हमने x और p ऑफ x को सम करना है और x स्क्वायर और p ऑफ x को भी हमने सम करना है। तो अब हमने लाइन लगा दी है, तो अब इसमें यहाँ पर देखें कि ये प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है और अब हमने x और p ऑफ x को सम करेंगे इसके मीन वगैरह के लिए। तो ये देखें 3.8 प्लस 4 प्लस 6.3 प्लस 4.4 प्लस 2.3, तो ये हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आया है वो आ गया है 20.8, तो ये 20.8 हमने यहाँ पर लिख लिया। और इसके बाद हम जो है एक्स स्क्वायर और उसके साथ पी ऑफ एक्स जो किया हुआ है हमने ये टेबल बनाए,
इसको अब हम सम करेंगे तो 72.280 प्लस 132.9 और सॉरी 132.3 प्लस 96.8 और प्लस 52.9 किया और इसको सम किया तो ये आ गया है 434.2। इसके बाद अब हम फार्मूलाज में जो है ना इसको पुट करेंगे तो मीन का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम इसको कहते हैं और ये सम ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स है। तो आप यहाँ पर देखें कि सम ऑफ एक्स इनटू पी ऑफ एक्स ऑलरेडी हमने किया हुआ है जो कि 20.8 है, वो हमने लिख लिया। इसके बाद हम वेरिएंस को लेते हैं तो वेरिएंस हमारे पास जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर होता है माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर होगा। तो अब हमारे पास जहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो ऑलरेडी निकला है लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे जो कि सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी ऑफ एक्स होगा। तो ये देखें वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 434.2 आ रहा है, उसको हम ऊपर सब्स्टिट्यूट करेंगे और माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को 20.8, इसका हम स्क्वायर कर लेंगे और इसको जब हमने सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो फिर उसका हमने आंसर लिख लेना है। तो अब हमने कैलकुलेटर ले लिया। अब इस कैलकुलेटर में हम ये 434 ऑलरेडी हुआ है तो इसका आंसर कर देंगे और इसमें से माइनस करेंगे 20.8 को स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। तो इसका स्क्वायर किया और आंसर आया 1.56 आ गया है। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब हम स्टैंडर्ड डिवीएशन निकालते हैं तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डिवीएशन। तो अब हम जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1.56 कर लेंगे। तो ये देखें 1.56 का स्क्वायर रूट जब हमने किया तो आंसर आया 1.25 आ गया है। तो ये हमने 1.25 जो है ये हमने आंसर भी लिख दिया है इसका। इसके बाद है इफ़ द मैनेजर ऑफ द रिटेल स्टोर वांट्स टू बी श्योर दैट ही हैज़ इनफ सूट्स फॉर द नेक्स्ट 5 days, हाउ मैनी शुड मैनेजर परचेज। तो यहाँ पर मैनेजर परचेज वो मिसिंग हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट 5 days के लिए कितने हो जाएंगे, हमने एवरेज देखिए निकाला था, वो पर डे की एवरेज आई थी 20.5। तो 5 दिन की एवरेज जो है ना वो क्या बनेगी, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 20.8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 104 सूट्स जो है वो नेक्स्ट 5 days के लिए परचेज़ करेगा।